मानव समाचार मानवता के हक में। मालेगांव शहर के लिए आज का दिन बहुत दुख के साथ गुजरा। सर्वे नंबर 178 3 मालदा, यहाँ पर कुछ 1.5 एकड़ जगह इस पर कारपोरेशन का रिजर्वेशन था और कुछ ऐसे मामला थे जिसकी वजह से उस जमीन को लेकर के वाद विवाद चल रहा था। ये जमीन बेच दी गई थी और जानकारी जो मिली कि रिजर्वेशन में होने के बावजूद मालेगांव के कुछ लोग जो जमीन के मामलात में कमीशन पर काम करते हैं, उन लोगों ने गरीबों को टुकड़ा करके ये जगह दे दी। 35,000 से लेकर के 70,000 रुपये तक ये जगह हो थोड़े थोड़े टाइम से बेची। जनवरी में ये फैसला आया था कि ये जगह खाली कराई जाए और कारपोरेशन कमिश्नर को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम इस जगह को क्लियर करो। मेरी आज कमिश्नर से बात हुई तो कमिश्नर का ये कहना था कि ये जो आदेश आया कोर्ट का, इसका पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। ये आदेश मेरे पास ताखीर से पहुंचा। पिछले हफ्ते में मंगल के दिन हाई कोर्ट में तारीख थी और उस तारीख पर जो है कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, कॉर्पोरेशन के कुछ अफसरान को कोर्ट ने तलब किया था और कोर्ट ने बहुत सख्त सरजनिश की कि हमने जनवरी में तुमको इस बात का आदेश दिया था कि तुम ये जगह क्लियर करके देना। तुमने हाई कोर्ट के ऑर्डर का अपमान किया है और अभी तक तुमने कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर 48 घंटे के अंदर तुमने ये जगह क्लियर नहीं की तो क्यों ना तुम्हें सरकारी नौकरी से बरतरफ कर दिया है। कमिश्नर ने ये बात बताई। कमिश्नर से हम ये कह रहे थे कि आप हमें 2 दिन का समय दो और इस सिलसिले के अंदर जिन लोगों का भी आपस का झगड़ा है और मिल्कियत का तनाज़ा है, हक का तनाज़ा है, हम उनसे भी बात कर लेंगे और हाई कोर्ट का कोई वकील है जिसके नाम पर ये जगह कर दी गई है, उससे भी बात कर लेंगे। हमने उनको भी फ़ोन लगाया, 2 मरतबा फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। किस्सा मुख्तसर ये कि उसमें तकरीबन लगभग 70-80 झोपड़े थे। सारे झोपड़े जो है कारपोरेशन ने साफ कर दिए। अब जिनका नुकसान हुआ है, जाहिर बात है वो सारे ऐसे लोग हैं जो कमाते हैं तो खाते हैं और अपनी कमाई में से उन्होंने कुछ पैसा पसंदाज करके उन्होंने जमीन का टुकड़ा लिया था और किस तरह उन्होंने जो है अपना घर बनाया होगा वही जानते हैं। इन हालात के अंदर ये गरीब लोग हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। हम तो पूरी कोशिश किए कि ये यहाँ से हटाए ना जाए, लेकिन जो लोग मालेगांव में जिम्मेदार थे उन लोगों ने, हाई कोर्ट का वकील जो शख्स ने लिया है, उसका ये कहना था कि तुम मुझे पैसा दे दो तो मैं कोर्ट से अपना केस निकाल लूंगा। मालेगांव में जो लोग जिम्मेदार थे उनका ये कहना था कि तुम पहले केस निकालो तो हम तुमको पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि यार देखो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। वजह उसकी यह है कि तुमने जो काम किया है, अगर उसको सामने रखने के बाद भी तुम पर भरोसा करें तो जाहिर बात है हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई दूसरा शख्स नहीं। इसलिए तुम पहले पेमेंट करो तो हम तुमको केस निकाल करके दे देंगे। लेकिन ये अना के झगड़े में इन्होंने कहा कि तुम पहले केस निकालो तो पेमेंट देंगे और उसका ये कहना था कि तुम पहले पेमेंट दो तो हम केस निकालेंगे। ये झगड़ा 3 महीने में ये सुलझा नहीं सके। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी। मालेगांव में कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर हाई कोर्ट का वकील जो मालिक है वो अगर भरोसा कर सकता था तो मालेगांव के लोगों को उसके हाथ में पैसा दे करके ये मामला निपटा लेना चाहिए। लेकिन खैर, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आज हमारे शहर में 60-70 लोग ऐसे हैं जो बेचारे बेघर हो गए और बरसों की कमाई उनकी मिट्टी में मिल गई।
दुख की बात यह है कि आगे जो सिलसिला शुरू हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि ये दराज रहे। अब एक मामला जो गैर कानूनी तरीके से रिजर्वेशन जगह को लेकर के आज हुआ है, इस तरह के बहुत सारे मामला मालेगांव में है कि रिजर्वेशन जगहों को बेच दिया गया और खरीदने वालों ने टुकड़ा करके उसे बेच दिया। अब हुआ ये कि आज अगर हाई कोर्ट में जा करके कोई शख्स अपनी जगह खाली करवा सकता है, तो ऐसे जितने लोग होंगे जो जिनकी जगह रिजर्वेशन में थी और उन्होंने उसे या तो खुद बेच दिया लोगों को या किसी एक शख्स को बेच दिया, उसने लोगों को जो है बेच दिया, ऐसी सारी जमीनों के ऊपर ये मुसीबत आ सकती है। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अब एक मामला हो जाने के बाद दीगर इस तरह के जो मामलात होंगे और उसमें जो आदमी हकदार होगा वो अपने हक को लेकर के अगर हाई कोर्ट जाता है, तो आज का ये फैसला उनके लिए नजीर और मिसाल बनेगा, जिसकी वजह से इस तरह के दीगर मामलात भी मालेगांव में हो सकते हैं। किला झोपड़पट्टी के ऊपर लटकती हुई तलवार है और महाराष्ट्र भर के जितने किले हैं उनकी जमीनों पर जो इस तरह के तजावुजात हैं, अतिक्रमण है, सबको साफ किया जाएगा। मालेगांव किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक से कम इतनी बात खुश आइंद है कि लोक आयुक्त का फैसला उनके लिए ये है कि इनको पर्यायी जगह मुतबादिल जगह दी जाए, उसके बाद इनको यहाँ से हटाया जाए। वरना पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां किले की जमीनों पर लोगों ने मकानात या कब्जा कर लिया है, सबको बगैर मुतबादिल जगह दिए खाली कराया जाएगा। इसलिए मालेगांव के वालों के लिए सोचने की बात है कि गैर कानूनी यानी सरकारी बिन शेती और लेआउट के बगैर जिन जमीनों की खरीदो फरोख्त की गई है, उन तमाम लोगों की मिल्कियत और उन तमाम लोगों के मकानात खतरे में। अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए और मालेगांव वालों को, खास तौर पर गरीब लोगों को, कानूनी तौर पर सारी बात समझने के बाद कोई जगह खरीदी जाए, इसकी तौफीक अता फरमाए। इनके लिए आप क्या कोशिश कर सकते हैं इनसे बात, क्योंकि ये ठीक है तो जगह वापस मिल जाएगी अगर पैसा नहीं वापस, लेकिन उनके घर को क्या सब पूरा, यानी वो जो बना हुआ था 1.5 लाख का इमला था एक आदमी का, वो भी टूट गया। तो अब आप क्या ये कर सकते हैं? इससे ज्यादा जिम्मेदार तो वो है जिन लोगों के पास पैसा रखा गया था। क्या मैं वही बात कहना चाहता था कि जब इस तरह की सूरत हाल बनी थी, कल के दिन जो मुतासिरीन है वो लोग उन लोगों के पास गए थे जो लोग पैसे के लेन देन के जिम्मेदार हैं। तो उनका ये कहना था कि किसी का घर टूटेगा नहीं, नोटिस आएगी तो देखेंगे, इस तरह की बातचीत की गई थी। और जिन लोगों ने अंदेशा दिखाया कि यार अगर हम घर तोड़ा गया तो हमारा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, तो उनको ये आश्वासन दिया गया था कि अगर ऐसा हुआ तो जो नुकसान होगा उसकी आधी भरपाई हम करेंगे, आधी तुम करना, ऐसा मुतासिरीन ने बताया। लेकिन जाहिर बात है ये बात भरोसे के लायक नहीं है। नुकसान होने से पहले आदमी इस तरह की बात कहता है, नुकसान होने के बाद आदमी अपनी बात पर कायम नहीं रहता। आज जो गरीब लोग हैं उनकी तो जाहिर बात है कि जो सूरत हाल है, आज उनके सर पर छत नहीं है, सख्त गर्मी का मौसम है, ये अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे। इसलिए एक मामला जो हुआ है इसको देख करके दूसरे लोग जो इस तरह के मामलात में मुब्तला हैं उनको अपना मामला ठीक कर लेना चाहिए। आमतौर से कहीं पर जैसे आग लग जाए, बस्ती उजड़ जाए, कुछ हो जाए तो सियासी हजरात वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने में आया कि किसी भी पार्टी का कोई भी सियासी नुमाइंदा वहाँ पर विजिट नहीं किया, जिसकी वजह से भी लोग कम से कम ये चाह रहे हैं कि हमसे कोई आकर हमदर्दी तो देता है। नहीं, बात यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद जब उस पर अमल बजौनी हो रही है तो कोई सियासी आदमी अगर वहां जा करके उसको रोकने की कोशिश करता है
तो ये सरकारी काम काज में अड़थड़ा करके उनके ऊपर FIR रजिस्टर हो सकती है। और आज अगर वो सरकारी पद पर है तो उसका पद छिन जाएगा, ऐसा अंदेशा भी है। तो सूरत हाल ये है कि जो आदमी पद पर नहीं था वो उन्हें जाना चाहिए था। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं एक MLA हूँ, अगर मैं जाता तो उसे मुझे टारगेट किया जाता, और टारगेट करने के बाद जाहिर बात है उनकी मंशा ही है कि इनका पद छिन जाए, और इस तरह की कोशिशें भी हो रही हैं। इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैं वहां न जाते हुए उनकी पूरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। निज़ाम बखार वाले के भाई अलाउ और उसके साथ बस्ती के 5-7 लोग सुबह नमाज के बाद से मेरे कांटेक्ट में थे, और मैंने इसाक सेठ को भी फ़ोन किया, उनके बेटे महफूज को भी फ़ोन किया, लेकिन सुबह का वक्त था, उससे बात नहीं हो सकी। तो मैंने जिस शख्स के नाम पर ये ज़मीन है वो हाई कोर्ट का वकील है, उससे मैंने 2 मरतबा रब्ता करने की कोशिश की, पूरी रिंग गई, लेकिन उस शख्स ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। बाद में मालेगांव में जो लोग इन मामलात में थे उनको फ़ोन करके उस शख्स ने कहा कि मुफ्ती साहब का मुझे फ़ोन आया 2 मरतबा, उनसे कहना कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा। उसने मुझसे बात नहीं की। और जो लोग, फिर मैंने कमिश्नर से बात की तो कमिश्नर ने भी माजरत कर ली कि कोर्ट ना मुझे बहुत सख्त आदेश दिया है कि अगर 48 घंटे के अंदर आपने कोर्ट के फैसले पर, आदेश पर अमल नहीं किया तो क्यों ना तुमको नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए, इसलिए मैं कोई मदद नहीं कर सकता, ऐसा कह करके उसने बात खत्म कर दी। लेकिन आप तो सत्ता में होने की वजह से सबकी नजर आप पे रखी, ये जिम्मेदारी ज्यादा आपकी थी दूसरों की वजह से। वो इलेक्शन हार गए, ये जो इलेक्शन में अभी ये नहीं हो, उससे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी थी। इस तरह की बातें वहां जब हम लोग पहुंचे तो लोगों ने किसी के ये नहीं, आपके ये किया कि भाई अगर साहब आ जाते या MLA साहब आ जाते तो हमारी मदद हो जाती। ये आपकी पर्दे के पीछे की मदद हो गई, ये लोगों को नहीं पता, लेकिन पर्दे के सामने जो है ऐसा अगर हो जाता तो क्या। नहीं, क्या है कि मेरे पीछे जो लोग लगे हैं वो लोग इसी इंतजार में थे कि ये आएंगे, इनकी वीडियो हम बनाएंगे, और उसके बाद इस मामले को ले करके कानूनी रास्ता इख्तियार करके इनको इनके पद से हटाएंगे। बाकायदा प्लानिंग थी, और मुझे बताने वालों ने बता भी दिया था। इसलिए वहां न जाते हुए जो मदद मुमकिन थी उस मदद को हमने हासिल करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जाहिर बात है जब कोर्ट का इतना सख्त फैसला था तो उसकी वजह से ना कमिश्नर ने कोई मदद की, और ना जो पार्टी थी जिम्मेदार उन लोगों ने कोई राब्ता किया। इस वजह से जो है लोगों की हमसे उम्मीदें थी, कुछ लोग आए भी कि यार ठीक है हमारा मकान उजड़ गया, अब हमको कुछ माली मदद आपको तरफ से मिल जाए। तो मैंने कहा 1-2 मकान होता, 10-20 मकान होता तो हम लोग कुछ करते। अभी का 60-70 मकानात है, तो हम भी अगर मदद करना चाहें या जमीयत भी मदद करना चाहे तो कितनी मदद करें। नहीं, जिस आदमी के पास एक ऐसी बड़ी रकम रखी हुई, ऐसा कहा जाता है कि उस आदमी के जैसे अभी आपने जो नाम लिया वो महफूज जो और वकील हसन से, है, मैं ये भी सुना हूँ कि उस बात को तैयार है कि भाई मेरे पास वो रकम है और जो कम पड़ रही है वो रकम जमा करके आप ला दो, मैं आपको खरीदी दे दूंगा। तो इसके लिए आप पहल करेंगे या इनकी कोई मदद करेंगे वो वकील से बात करके? वकील से मैं बात करूंगा। देखो क्या है ना कि हम लोग उस वक्त अपनी कोशिश शुरू करते हैं जब पानी सर से ऊंचा हो जाए। जनवरी में कोर्ट का, ये हाई कोर्ट का फैसला था, तो 3 महीना 3.5 महीना क्या हम लोग सो रहे थे। जो लोग जिम्मेदार थे उनको इस मामले के अंदर जो है सही मानों में जिम्मेदारी निभाना था, और अगर उनसे नहीं हो रहा था तो हम जैसे लोगों को अगर याद करते तो मदद करते, मामला बनाने की कोशिश करते। लेकिन जब बुलडोजर आकर के खड़ा हो गया और उसके बाद फिर वो लोग इस तरह की बात करेंगे तो आदमी कहाँ से कैसे मदद कर सकेगा। दुश्वारी ये है कि हम लोग वक्त गुजरने के बाद बनाने की कोशिश शुरू करते हैं, और ये चीज अच्छी नहीं। जो जिम्मेदार थे, क्या आप ये चाहेंगे कि उन जिम्मेदारों ने आगे बढ़कर जिस तरह से रात में बात कही गई थी कि आपका घर अगर टूट जाएगा
तो आधा खर्च आप करो, आधा हम करेंगे, दे देंगे। क्या अब ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने इनको तबादल जगह दे देना चाहिए और वहाँ पे घर जो है आधा खर्च घर का दे देना चाहिए। नहीं, जब उन्होंने ये बात कही है तो उनको अपनी जुबान पर कायम रहते हुए अपना वादा पूरा करना चाहिए, इसलिए कि जो लोग हैं उनमें से कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो मजबूत हो माली एतबार से, सभी बहुत कमजोर हैं। और ये आज का दिन और आज की रात उनके लिए बहुत सख्त रहेगी कि ये अपने बच्चों को लेकर के रात कहाँ गुजारेंगे। जो लोग जिम्मेदार हैं या तो वो उनको मुतबादिल जगह दें, या जो जगह है वही जगह जो है पैसा आप ले चुके हैं वो पैसा उस वकील को दे दें, ताकि वो जो है वहां पर उस जगह की खरीदी दे दे। फिर मकान बनाने में आपने कहा है कि जो नुकसान होगा आधा खर्चा हम देंगे, तो ये आधा खर्चा दे दें तो बेचारे लोग अपना घर बना लेंगे।